हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीरा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 16 देखने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 का ही क्वेश्चन नंबर 15 देखा हुआ है। यदि आपने उस वीडियो को अभी नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दी हुई है जो कि 3/3 की है। तो हमको सत्यापित करना है कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू ओ होता है, तथा हमको इसी की सहायता से ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लास्ट लेक्चर में भी आपने अगर देखा होगा तो हमने बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक सॉल्व किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पास हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए। तो देखिए हमारे पास a इंटू ए हमने लिख लिया है। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम ओल्ड रूल रो वाइज का कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलता है। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमको एक मैट्रिक्स मिलेगी जो कि क्या होगी, 4 + 1 + 1 6, और ये -5, और ये 2 + 1 + 2 5, फिर -5 6 -5, फिर 5 -5 एंड 6। ठीक है, तो ए स्क्वायर हमको क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर मिल जाएगा हमको 6 - 5 5, -5 6 -5 5 -6, सॉरी -5 एंड 6। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अब हमको निकालना है ए क्यूब। तो ए क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर का ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ए क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज ये बताइएगा कि यहाँ पास ए स्क्वायर और आने वाला ए क्यूब, इन तीनों मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पास देखिए हमने ए स्क्वायर और ए दोनों को लिख लिया है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चूंकि मैं ये वीडियो क्या है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैं चीजों को शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ। अननेसेसरी वीडियो को लंबी बनाने का कोई मतलब नहीं। अब मैं फिर से इस रो का इस दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करने की प्रोसेस सेम ही है, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए क्या मिलता है हमको। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलता है? 12 + 5 + 5 -6 - 10 -5, 6 + 5 + 10, और इसी प्रकार की बाकी सारी चीजें। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 12 और 10 22, यहाँ पास -11 और -10 माइनस का 21, सिमिलरली यहाँ पास प्लस का 21, और इसी प्रकार हमको यहाँ -21 22 -21 21 -21 और +22, ये सारी चीजें हमको मिलेंगी। यहाँ पास आपको ए स्क्वायर ए क्यूब और ए तीनों प्राप्त हो चुका। यदि आप तीनों मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि ए में हमको जो मैट्रिक्स दी हुई है या ए स्क्वायर है या जो ए क्यूब है, ये तीनों की तीनों मैट्रिक्स कैसी आ रही हैं? हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही हैं। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है? इस इक्वेशन को सत्यापित करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के इस इक्वेशन से हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? फ्रॉम क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा हमको? लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस का 4i। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में ए क्यूब ए स्क्वायर ए और आई, इन चारों की मैट्रिक्स को पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इस इक्वेशन में ए क्यूब ए स्क्वायर ए और आई, इन चारों मैट्रिक्स को पुट कर दिया। अब हमको क्या करना है? इन चारों मैट्रिक्स में जो भी सिंप्लीफिकेशन होगा उसको करेंगे। सेकेंड मैट्रिक्स में -6 का मल्टीप्लाई करेंगे,
थर्ड मैट्रिक्स में 9 का और फोर्थ मैट्रिक्स में -4 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मैट्रिक्स कैसी दिखेगी। तो देखिए अब हमने देखिए हमने चारों मैट्रिक्स में जिसका जो मल्टीप्लिकेशन करना था वो किया। सेकंड मैट्रिक्स में -6 का मल्टीप्लाई किया तो हमको नई मैट्रिक्स ये मिली। थर्ड मैट्रिक्स में 9 का मल्टीप्लाई किया तो नई मैट्रिक्स ये मिली। और फोर्थ मैट्रिक्स में -4 का मल्टीप्लाई किया तो हमको -4 0 0 0 -4 0 एंड 0 0 -4 ये चारों मैट्रिक्स हमको मिल गए। अब हम क्या करते हैं, इन मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपको क्या मिलता है। तो देखिए चारों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 22 -36 + 18 -4। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट को ऐड किया, फिर करस्पॉन्डिंगली सेकंड एलिमेंट को ऐड किया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फाइव, ऐसे करके हमने सारे एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंगली ऐड कर दिया। ठीक है। अब आप जब इनको सॉल्व करोगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, 22 -36 + 18 -4। तो 22 और 18 40 और 36 और 4 40, तो दोनों माइनस और प्लस के हैं तो हो जाएगा आंसर 0। यहाँ -21 और -9 है, ये माइनस के 30 बनेंगे और ये प्लस का 30 है, दोनों मिलके क्या बना देंगे 0। यहाँ 21 और 9 मिलके बनेंगे 30 और ये -30 है तो सब मिलके बन जाएगा 0। इसी प्रकार आप बाकी एलिमेंट्स को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 0 0 0 0 0। इट मीन्स ये आपकी ओ मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपको मिल गया RHS। हेंस हम क्या बोल सकते हैं कि a³ -6a² + 9a -4i, ये जो है ये आपके शून्य ओ मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है। तो ये अभी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ। अब हमको इसी इक्वेशन की हेल्प से हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें प्री मल्टीप्लाई किसका, ए इनवर्स का। ठीक है। तो ए इनवर्स का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा a इनवर्स इंटू a³ -6a इनवर्स इंटू a² प्लस 9 इंटू a इनवर्स इंटू a -4 इंटू a इनवर्स इंटू i बराबर 0 a इनवर्स इंटू o। ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर a इनवर्स को सॉल्व करूं तो a इनवर्स है और a³ है तो मिलेगा क्या हमको a² मिलेगा। फिर माइनस में a² और a इनवर्स है तो हमको मिलेगा 6a प्लस 9 a इनवर्स इंटू a, ये क्या मिलेगा आपको i मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि a इनवर्स इंटू a जो है वो i के बराबर होता है। सिमिलरली आप ये भी जानते हो कि किसी मैट्रिक्स को यदि i के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा दूसरी मैट्रिक्स से ही मिलेगी। तो a इनवर्स इंटू i बराबर ऑलवेज a इनवर्स। सिमिलरली यदि a इनवर्स को किसी o मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा हमको जीरो मैट्रिक्स ही मिलने वाली है। ठीक है बात। अब यहाँ पास हमको क्या करना है, हमको a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस -4 a इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमको देखिए क्या मिलेगा, a² -6a + 9i बराबर में 4a², सॉरी 4a इनवर्स। अभी मुझे a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं 4 को डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1/4 ब्रैकेट के अंदर a² -6a एंड प्लस का 9i। ठीक है बात। अब यहाँ पास यदि मैं a² a और i की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वही मैट्रिक्स हमको a इनवर्स के बराबर मिलेगी। ठीक है। तो अब मैं इस इक्वेशन में 1/4 a² -6a और प्लस का 9i इन वैल्यूज को पुट करता हूं, फिर देन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखिए जब मैंने यहाँ a² -6a और प्लस 9 i की वैल्यू पुट की तो मुझे ये मैट्रिक्स मिल गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पास 1/4 ब्रैकेट के अंदर दूसरी मैट्रिक्स में -6 को और तीसरी मैट्रिक्स में +9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलता है। पहली मैट्रिक्स को सिंपल, दूसरी मैट्रिक्स में -6 और तीसरी मैट्रिक्स में 9 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमको नई मैट्रिक्स जो मिलेगी वो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स, ये सेकेंड मैट्रिक्स और ये थर्ड मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, हम तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। तो देखिए ऐड करने के बाद हमको क्या मिलता है।
अब हमने इन तीनों मैट्रिसेस को ऐड किया तो हमको क्या मिला, 1/4 मैट्रिक्स के अंदर 6 - 12 + 9 -5 + 6 + 0 5 - 6 + 0 -5 + 6 + 0 6 - 12 + 9 -5 + 6 + 0 एंड सो ऑन। हमको पूरे एलिमेंट्स मिल गए। अब हम क्या करते हैं, 1/4 और इन सबको सॉल्व करते हैं। तो 9 6 15 15 में से 12 जाएगा तो हमको मिलेगा माइनस का 3। फिर यहाँ पर 6 में से -5 जाएगा तो हमको मिलेगा प्लस का 1। 5 में से -6 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1। और इसी प्रकार बाकी एलिमेंट हमको यहाँ 1, यहाँ -3 और यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ 1 और यहाँ माइनस का 3। तो हमने यहाँ बिना एडजॉइंट और बिना डिटर्मिनेंट की हेल्प से ए इनवर्स को फाइंड कर लिया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप का हमने एक और क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में किया है। अगर आपने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहां आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है। हमको एक ही प्रोसेस को बार बार करनी है, इस कारण से ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। हमको ए स्क्वायर भी निकालना है, ए क्यूब भी निकालना है, फिर उसको मैट्रिक्स में रख के उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीजें करनी है। क्योंकि क्वेश्चन वीडियो बहुत लंबा होने वाला था इसलिए मैंने इसको क्या है स्टेप को कुछ कट कट करके आपको दिखाया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस 4.4 के लास्ट 2 क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।